गुड मॉर्निंग प्यारे दोस्त। मैं रवि कुमार। आज हम लोग जुड़ जाते हैं एक सवाल जो बहुत सारे एग्जाम में आते हैं, जिसको हम लोग कहते हैं यूनिट डिजिट। क्या कहते हैं भाई? यूनिट डिजिट। इकाई अंक से संबंधित सवाल आते हैं। इन सवालों को हल करने के लिए बड़ा ही शॉर्टकट रूल्स चलेंगे हम लोग। देखिए ध्यान से प्यारे दोस्त, ये हम लोग चलते हैं आज कि देखिए 122 जो है, इसके पावर में यानी घात में 173 के गुणनफल में इकाई अंक। देखिए इकाई अंक कह रहा है, कुछ नहीं करना है, पावर के जो भी होगा और लास्ट टू डिजिट यानी 2 अंक में डिवाइड देना है 4 से डिवाइड देना है, यानी कि 4 से डिवाइड इसका मतलब भाग देना है और उसका रिमाइंडर लिखना है। भाई क्या लिखना है? रिमाइंडर। और रिमाइंडर अगर आपके पास 1 बच जाते हैं, 2 बच जाते हैं, 3 तो लिख देना। अगर गलती से 0 आ जाते हैं तो उसके बदले वहां पे आप 4 लिख देना। ठीक है, क्या लिख देना भाई? 4। सोचो 122 से देखिए पेन फ्री हो जाएगा 173 का इकाई अंक। हमें सारा नहीं लेना भाई, आखिरी 2 डिजिट 73 है। 4 से सोचो डिवाइड देना तो 18 चौको 72, शेष बचेगा कितना? 1। अब ये इसका यूनिट पैलेस ले लो आप। यूनिट पैलेस कितना? 2 होता है और पावर बचा शेष 1, और 2 के पावर 1 यानी कि 2, तो आपका इकाई अंक जो होगा भाई वो 2 ही हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? 2 हो जाएंगे। अगली क्वेश्चन थोड़ा सा हम आगे बात करते हैं। देखिए ध्यान से, इसमें कह रहा है ये कि 7 के पावर जो है 105, 7 के पावर 105 के गुणनफल में इकाई अंक। कुछ नहीं करना है भाई, इसकी लास्ट 2 डिजिट डिवाइड देना कितना से? 4 से। तो 5 में देंगे 4 से तो शेष बचेगा 1, और ये जो बेस है इसको लिख देंगे, और यहां रिमाइंडर बचा। कैसे भाई? 5 में दिया हमने 4 से, एक बार लगा, ये बचा 1, तो बचने वाला लिखना है। और 7 के पावर 1, तो यूनिट पैलेस पे जो होगा भाई वो कितना? 7। तो आप अच्छे तरह से देखोगे तो पलक झपकते ही क्वेश्चंस में आंसर ले आओगे। बस समझना है कंसेप्ट कैसे लगा रहा हूं मैं। सोचो, देखिए ये सवालों को थोड़ा देखो ध्यान से। आप सोचो, ये 9 ले लोगे, ये 78 है भाई, तो 4 से दोगे तो 19। देखिए 4 से दोगे तो 19 चौको 76, बचा 2, यानी 9 के पावर 2 बचा भाई। और 9 के पावर 2 आप जानते हो 9 2 टाइम्स नहीं समझ में आता है, एकदम धीरे धीरे चल रहे हैं। और गुना करोगे तो 81, लेकिन हमें मतलब रखना है यूनिट से, तो लास्ट वाला नंबर क्या होगा? 1। तो भाई आपके पास आंसर 1। अगर आपके स्क्वायर याद है, घन याद है, तो बड़ा ही आसानी पूर्वक से आप आंसर पकड़ सकते हो। सोचो अभी हम दिखाते हैं दूसरी सवाल पे, आप एकदम आसानी से देखो भाई, ये सारे हैं और इकाई में पूछ रहा है, योग में। अरे भाई कहीं देखिए हम पेन फ्री कर दे रहे हैं। देखिए ये 72 है तो 4 से डिवाइड होता है, तो आप जब 4 से कट जाती है तो मैंने ये बताया कि जब शेषफल 0 आते हैं तो पावर 4 लिखना है। क्या लिखना है? पावर 4। सोचो 4 कैसे आ रहा है वो भी लिखा देता हूं मैं। 72 है ये, तो इसके पावर 4। अब 4, अब सोचो यहां पे ये 73 बचेंगे, शेष बचेंगे 1। क्यों? 18 चौको 72, यहां पे भाई 1 ही। अब ये समस्या आ गई सर 4 4 बार है। आपको हम पहली बार है तो सिखा देते हैं, अब दूसरी बार से आप करना कुछ नहीं है, सिर्फ लिखना है भाई। इसका मतलब यही है 4 बार है, 4 चौको 16, 4 चौको 16 और 6 छक 36, यानी 6, और 6 प्लस 4 10, और 10 का लास्ट नंबर 0, तो यानी डी होगा। लेकिन आप ऐसे नहीं करोगे, देखो कैसे करना है भाई। जैसे ही आया आपके पास तो मैंने 4 को 4 बार है, तो 4 स्क्वायर है, 4 का स्क्वायर 16, 6, और उधर भी 6 आएगा, और 6 इंटू 6। अरे भाई ऐसे होगा ना भाई, 4 को इसका 6 और इसका 6 गुना में भाई तो 6 ही रह जाता, और 6 और 4 10 कर लेते, कोई समस्या रहता ही नहीं हमारे पास। अच्छा और भी क्वेश्चन है, देखिए ध्यान से आप।
हम करा के सिखाएंगे। देखिए ध्यान से, इसका देखो आप कितना पेन फ्री है, हम पेन यूज नहीं कर रहे हैं। सोचो ये 0 8 है लास्ट वाला, 4 से पूरी तरह कटेगा 1, और 1 के पावर में 4 तो भाई 1 रहेगा, और ये लास्ट डिजिट 2 है, और 2 और 1 जोड़ दो भाई 3। आपके पास विकल्प नंबर बी। कुछ करना है, एकदम सिंपल है भाई, एकदम सिंपल है। बस कंसियस रह के पढ़ो, बस एकदम A to Z सवाल मिलवा देंगे आपको एग्जाम में। बस ध्यान रखना है भाई कि कैसे करना है आपको। सोचो आपके पास देखिए 4 ऐसे नंबर है जिसका पावर कुछ भी होगा नहीं बदलेगा। कौन कौन है भाई? देखिए 6 5 1। अगर इन नंबर यूनिट पैलेस पे होगा, यूनिट पैलेस, और इसकी पावर डिफरेंट कुछ भी आ जाए, भैया नो चेंज, एकदम जीरो। जो भी होगा से 5 पे पावे तो 5 ही रह जाएगा, 6 ही रह जाएगा, 1 ही रह जाएगा, और ये भी 0 रह जाएगा। सोचो इसको मेथड से, तो भाई इसकी पावर कोई मतलब नहीं है, सिर्फ 5 आ जाएगा, कोई मतलब नहीं है 6 आ जाएगा। अब देखिए 3, अब ये यहां पे आया है 54, 54 को डिवाइड दोगे कितना से, यानी 4 से, शेष बचेगा तो, अब 2 बचेगा तो किसके पावर में, 3 के पावर में। 3 का पावर, अब सोचो सोचो, 3 के पावर 2 तो यानी 9, और 9 भैया तो इकाई में 9। अब इसकी जोड़ना है भाई, सोचो ये जोड़ो, 9 6 15, अब 5 20, अब 20 का लास्ट नंबर क्या होगा 0। बस पेन फ्री चलना है भाई, बस एक कंजप्शन ऐसा बना लेना है ताकि क्वेश्चंस किसी भी, देखिए गुना में भाई, अरे गुना में रहे कुछ भी रहे भाई, सिंपल सिटी आ जाओ। देखिए इसका 71 है, ओरल करते हैं भाई। देखिए पावर याद है, घात 2 और 3 तक तो एकदम सिंपल है। 71 तो 4 से दोगे तो 68 हो जाएगा, 17 चौको 3 बचेगा, 7 के पावर 3। आप जानते हो तो ठीक है, और नहीं जानते हो 7 3 बार गुना करो। देखिए 7 3 बार गुना करोगे तो आपके पास 7 से 49, 9 से 63। आप जानते हो 7 का क्यूब होता है इतना भाई, आप जानते तो सिर्फ वही लिखना होता, सिर्फ 3 लिख लेते। अगर 9 का क्यूब कहता तो 729 होता भाई। 1 से 10 तक तो क्यूब याद करना है आपको, ये सारे एग्जाम में आपको काम आ जाएंगे, रीजनिंग में भी काम आ जाएंगे भाई। ये बोला मैंने गुना है, गुना 6 नो चेंज। अब देखिए 65 है तो भाई 64 चला जाएगा, 1 बचेगा, 3 के पावर 1 3 कर दोगे। अब देखिए गुना कर लो भाई, 3 6 18, 8 8 तरीका 24, 24 का इकाई पे कौन 4। कुछ है नहीं भाई, एकदम सिंपल है, एकदम पलक झपकते ले लो भाई। देखिए ये सवाल को हम कैसे ले रहे हैं, अब देखो ध्यान से भाई। अरे इसका आंसर आप चाहोगे तो फेन फ्री है, 1 पे कोई चेंज नहीं भाई, 1 लिख दो। यहां 7, ये 45 तो 11 को 44, तो भाई 1 बचेगा, 7 के पावर 1, और यहां पे 7 एकम 7, तो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। आप तो समझ गए हो भाई ये करना क्या है। देखिए एग्जाम में बनाना क्वेश्चन बहुत बड़ी बात नहीं है, एग्जाम में टाइम को एज्यूम करना बहुत बड़ी बात है। क्योंकि आपके पास जीडी का दे रहे आप 80 क्वेश्चन है, मान लीजिए कि इस सब्जेक्ट से 20-20 है, यानी कि 20-20 है आपके पास, तो यानी कि सारे कुछ सवाल आपको हार्ड लगेंगे, कुछ आसान लगेंगे, लेकिन आपके पास यहां पे 60 मिनट है भाई। कितना मिनट है? इसका मतलब ये कहा जा रहा है कि 1 मिनट में एक सवाल भी अब नहीं है बचा हुआ है। अगर 80 मिनट रहा तो मानते हैं, तो आप 1 मिनट तो बहुत सारे सवाल ऐसा करना होगा जो कि आपको देख करके यानी 5 सेकंड में कर देना होगा। अब जो यहां से रेस्ट बच जाते हैं मान चलिए, ठीक है, और वो जो कुछ डिफिकल्ट होंगे उसमें लगा देना इनफ, रिजल्ट तो एकदम आराम से हो जाएंगे। अब ऐसा भी नहीं है कि सारे जो सवाल नहीं बन रहे उस पर भी आपको एफर्ट लगाता नहीं, उसको छोड़ते जाइए, टिक मार करते चलिए। बहुत ऐसे सवाल होंगे तो पूरी 80 सवाल में 5 से 7 क्वेश्चन, अरे भैया 7 तो आपको 80 बना के आते हो, सॉरी माफ करना, आप मान लीजिए 70 ही बनाते हो, तो रिजल्ट आपकी बनेगी भी बनेगी और आपकी मेरिट में भी जाएगी, क्योंकि 80 बनाने वाली जरूरत नहीं है, 70, और हमने 70 बनाया, 70 में हमारा सारा एक्यूरेसी सही रहा है, क्योंकि मैंने 5 छोड़ भी दिया और 4 नहीं बना पाया मैंने, तो 70 में एक्यूरेसी, तो रिजल्ट की संभावना बढ़ जाएगी। तो भाई आप ऐसी तरह से पढ़ो ना ताकि रिजल्ट हो जाए।
सिर्फ नाम का नहीं, रूम पे पढ़ते हैं बहुत लोग, बोलते हैं मैंने ये आता है, मैंने ये आता है। भाई आता सभी को है, लेकिन सिलेक्शन वाला क्वेश्चन बहुत कम लोग को आता है। जो आता है वही सिलेक्शन लेते हैं। इसलिए बार बार भाई हम ये कहते हैं, आप अपनी प्रैक्टिस बढ़ाओ, सोचने की क्षमता बढ़ाओ। और लोग बोलते हैं कि ये किसी भी सर के पास पढ़ोगे तो भाई सोचने की क्षमता खुद से भी डेवलप करना होगा, क्योंकि कोई शरबत नहीं है भाई घोर की पिला देगा। आप जल्दी से ले लो इसका आंसर। आप देखो तुम पेन फ्री, अरे भाई पेन फ्री है, आप देखोगे तो पेन फ्री है, पेन नहीं लगाएंगे। यहां पे भाई 0 रह जाएगा, यहां पे नो चेंज है ये। अब 2 का स्क्वायर 2 है तो 4 लिख देंगे हम लोग, 3 का स्क्वायर 2 है तो 9, और 9 4 13 अब 1 14, 14 क्या कर लोगे 4, और 14 का 4 तो इकाई अंक लास्ट में 4। अब देखो अगर हम ऐसे रहते, ये मेरा सोचो ये स्क्रीन है और हाथ में माउस है, अब दिमाग लगाना है कि कैसे करना है। तो सोचो कि जो हमने बताया वही करना है भाई, कुछ करना नहीं है, सेकंड नहीं लगेगा आपको। देखो 0 1 तो भाई 1 बचा, या 2 का 4 1 5, और 3 का स्क्वायर 9, और 9 5 14, 14 का 4 करके माउस क्लिक कर देंगे, आगे से नेक्स्ट पे चले जाएंगे। ठीक है, ऐसा करोगे तो रिजल्ट आएंगे। ठीक है, सोचो। अब ये देखो सवाल, ये भी सवाल तो भाई उसी तरह का सवाल है, लेकिन एक सवाल सोचो, ये गुना भी है और प्लस भी है, तो भी डरने की बात नहीं है। सोचो, मैं करा देता हूं एक बार। इसका भाई तो नो चेंज है, जिसका जिसका नो चेंज है पहले को कर लो ताकि आसान हो जाएंगे। ये 5 है नो चेंज में। सोचो ये 45 है तो 4 से दोगे तो 1 बचेगा, तो 9 1 कम 9, और 9 6 54, तो सिर्फ 4 लिखो ना भाई, क्यों 9 लिखते हो? अब दिमाग में चलाओ ना भाई। और ये प्लस है, अब देखिए 2, तो भाई 2 तो देखिए 44 जाएगा, 2 बचेगा 4, तो 5 चौक को 20, 20 का 0, और 0 प्लस 4 है तो यानी कि यूनिट डिजिट पे जो है नंबर वो क्या होगा 4 होगा भाई। क्या कैसे हैं? अरे भाई आप बता दो अपनी दुख रुख कमेंट में, आपकी कमेंट में पढ़ लूं और उसके आंसर दे दूंगा मैं। ठीक है, तो ये हमारे थे आज यूनिट डिजिट का कुछ। अभी सारे सवालों को हम पोस्टमार्टम ऐसे ही करेंगे, लाभ हानि कहो, प्रॉफिट लॉस, जो भी होगा, परसेंटेज की, टाइम एंड डिस्टेंस की, सारे को सवाल को हम लोग एज्यूम करेंगे। ठीक है, कैसे सोचना हम लोग है भाई। तो आप मेरे साथ जुड़िए, हम आपकी कंटेंट बढ़ाएंगे भी और सोचने की क्षमता भी बढ़ाएंगे। आप देख ही रहोगे। मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक लेते हैं आपसे विदा। जय हिंद, जय भारत, जय हिंद।